तो फिज़िक्स पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ चुके हैं, रोटेशनल चल रहा है अभी। रोटेशनल में हमने टॉर्क, अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सारी चीज़ें समझ ली थी, उस पर बात हो चुकी थी। आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम पे बात करने वाले हैं, आज हम लोग रोलिंग पे बात करने वाले हैं, आज हम लोग रोटेशनल एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन इन रोटेशनल मोशन में बात करने वाले हैं। ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या आपको आइडिया है कि भाई एंगुलर मोमेंटम के बारे में किसने पहले लिख दिया था? मतलब जो कॉन्सेप्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था वो कब, कहाँ, कैसे, किसके द्वारा क्या हुआ? तो आपको जानकारी है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो न्यूटन साहब ने भी जब न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखा था प्रिंसिपिया की अगर बात करें तो वहाँ पे एग्जाम्पल में एक हिंट भर था अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। लेकिन जो आज के डेट में हम पढ़ रहे हैं ऑफिशियली, जो एक एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि 1744 की बात है, बर्नौली साहब ने मोमेंट ऑफ रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम के बारे में लिखा था। मतलब एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्शन ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम था वो उसी मोमेंट ऑफ रोटेशनल मोशन में लिखा हुआ था, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं जिस तरीके से। तो चलो ये तो हिस्ट्री की बात हुई, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ आपके मन में रहती है कि बर्नौली साहब का नाम आता है तो सर फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइम पे आता है, तो उस हिसाब से अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें, यूलर और बर्नौली साहब इन सभी का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है। तो एनीवे अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जब लिखा गया, एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक आइडिया है, जो पहला फॉर्मूला आपको दिखेगा, जो फर्स्ट फॉर्मूला है, वहाँ से काम शुरू करेंगे। एंगुलर मोमेंटम आते ही ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई रिजिड बॉडी घूम रहा है तो ही एंगुलर मोमेंटम होगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको एंगुलर मोमेंटम के बेसिक जो फॉर्मूला है वहाँ से शुरू करना है, और ये लिखा होता है आर क्रॉस पी। अगर एल को लिखते हैं तो आर क्रॉस पी, तो आर क्रॉस पी देखते ही जो बात निकल के आती है कि उसमें एक्सिस का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा दिमाग किसी एक्सिस के अबाउट, किसी रोटेशनल मोशन की तरफ अलाइन होता है। इस बात को समझने की कोशिश करेगा, वो बिल्कुल आएगा, बेशक वो भी आएगा कि भाई रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस और द मूविंग एक्सिस, जो कुछ भी है वो भी पिक्चर में आएगा। बट हम फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें, इट इज आर क्रॉस पी, और आर जो है वो किसी एक पॉइंट के अबाउट, ऑब्वियसली एक रेफरेंस पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर होगा उस पार्टिकल का, जिसका लीनियर मोमेंटम पता है, और हम उस मूविंग पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं अबाउट द रेफरेंस पॉइंट। ये मेन फॉर्मूला है, और आगे जो भी लिखेंगे वो यहीं से डेराइव होगा। ठीक है। तो ये आप लिखिएगा, फिर आप यहां पे जानने की कोशिश करिएगा कि ऑलवेज आर क्रॉस पी के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से अगर आपके स्क्रीन वाले चीज पे, मतलब आपका पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर, हम ऐसा कहते हैं कि प्लेन ऑफ द स्क्रीन में ही आर और पी अगर है तो एंगुलर मोमेंटम के दो ही डायरेक्शन अवेलेबल होंगे, या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ख्याल रखिएगा। अगर आर एज वेल एज पी तुम्हारे स्क्रीन, तुम्हारे कॉपी वाले प्लेन में है तो तब वहां से थोड़ा एक शॉर्टकट, एक आसान मेथड भी लिख लीजिएगा कि ठीक है, अगर ऐसे कंडीशंस हैं तो लाइन ऑफ मोमेंटम और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जान लीजिए, और उस डिस्टेंस को पी से मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिएगा। ठीक है। देन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से काम कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट लिखना हो तब क्या करेंगे? अगर किसी एक्सिस के अबाउट लिखना हो तो एक्चुअली जो उस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम आया, उसका कंपोनेंट होगा जब अबाउट एनी एक्सिस चाहिए तुम्हें, ख्याल रखिएगा। आर क्रॉस पी हमें अबाउट अ पॉइंट देता है, अगर अबाउट एनी एक्सिस चाहिए, वेल डिफाइंड एक्सिस चाहिए, तो उस पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट को अबाउट दैट ऑप्टेड एक्सिस लिखना है। इस बात पे जोर दीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। फिर एक स्पेशल केस में है कि मान लो कि पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, एक छोटू सा पार्टिकल है, पॉइंट मास है, एंड इट इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, जस्ट लाइक दी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, वेयर एम वी आर इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तब आप देखेंगे कि अच्छा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो ही ऑप्शन है, आर और एम वी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, आर एम वी हो जाएगा। ठीक है। ये जानना इसलिए ज़रूरी कि अगला जो आप डिराइव करोगे, फिर आप क्या करोगे, एक रिजिड बॉडी को एक फिक्स्ड एक्सिस से घुमा देना। कुल मिलाकर के आपसे कहूं तो आप ये करना कि भी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की बात करना, प्योर रोटेशनल मोशन की बात करना।
प्योर रोटेशनल मोशन की बात करना है तो अब देखिए, अच्छा एक एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन है। अब वो लाख करोड़ हजार करोड़ जितने भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, हर पार्टिकल को देखेंगे तो ऑल आर मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ। वो अलग बात है कि सबका रेडियस डिफरेंट हो सकता है, वो भी एक सही बात है कि सबका एक मोमेंट पे बराबर ओमेगा होगा, तो सब घूम भी एक ही डायरेक्शन में रहा होगा। तो मजे की बात क्या होगी कि एक पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, उस सभी हजारों लाखों करोड़ों सारे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। तो क्यों ना हम सब के एंगुलर मोमेंटम को विद द फॉर्मूला जो कि MVR से आया है सर्कुलर मोशन वाले, उसके लिए निकाल लीजिए और उसको एक ही डायरेक्शन में तो ऐड करिएगा, तो आई ओमेगा आ जाएगा। ख्याल रखिएगा, ये जो आया आपका, ये प्योर रोटेशनल मोशन के लिए आया। तो अगर कोई बॉडी प्योर रोटेटरी मोशन कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम को हम आई ओमेगा लिख देंगे, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वेल डिफाइंड है, एक्सिस वेल डिफाइंड है, उस एक्सिस के अबाउट अगर वो प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उस एक्सिस के अबाउट आई लिखिए, ओमेगा मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द एंगुलर मोमेंटम। तो ये प्योर रोटेशनल मोशन के लिए हो गया। सिंपल एक ट्रांसलेटरी मोशन है, वी हैव फॉर्मूला आर क्रॉस पी। अब उसके बाद डिफरेंट प्रैक्टिस करिएगा कि एक बॉडी है जिसमें रोटेशन भी है, साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी है, तो एक ही चीज़ का ख्याल रखिए कि रोटेशनल के लिए लिख दिया, ट्रांसलेटरी के लिए लिख दिया। अब एक चीज़ का जरूर ख्याल रखना कि ड्यू टू स्पिन ऑफ द रिजिड बॉडी, कि एक्सिस सेंटर मास से पास कर रहा है और बॉडी स्पिन कर रहा है, तो बॉडी अगर सेंटर मास से पास कर रहा है, सॉरी एक्सिस जो है अगर वो सेंटर मास से पास कर रहा है और बॉडी रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पे जो रोटेशन होगा उसको स्पिन कह सकते हैं, और वो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होगा। कहीं से भी देखोगे वो आई ओमेगा ही आएगा। और इसको प्रूव जरूर करने की कोशिश करिएगा, मजा आ जाएगा। 2 पार्टिकल अरेंजमेंट, एक मासलेस रॉड से 2 पार्टिकल बांध दीजिएगा, ओमेगा से घुमा दीजिएगा, सेंटर मास को कोई वेलोसिटी दे दीजिएगा, और अलग अलग पॉइंट से आप एंगुलर मोमेंटम निकालिएगा। यू विल ऑब्जर्व कि ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन जो एंगुलर मोमेंटम था अलग अलग पॉइंट से अलग अलग आ रहा है, पर ड्यू टू रोटेशनल मोशन जो आ रहा था वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस आ रहा है। इसका मतलब उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जैसा एक चीज कह सकते हैं कि अगर बॉडी स्पिन कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कहीं से भी देखेंगे आई ओमेगा ही दिखेगा, आई सी इंटू ओमेगा, ये जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले फाइट आपकी रहेगी कि कैसे एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, उस पर पहुंच जाएं। डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट, रॉड है, बॉल हिट कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ कैलकुलेट कर लीजिए आप। तब बारी आती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, कि अगर किसी सिस्टम पे बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, यहां तक करने के बाद फिर एंगुलर इंपल्स की बारी आएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ इंपैक्ट आ रहा है, फोर्स ऑफ इंपैक्ट की वजह से एंगुलर इंपल्स मिल रहा है, एंगुलर इंपल्स की वजह से चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है, उसको लिखिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम पे भी लिखा है, अब भी लिखिएगा। और देन रोटेशनल के केस में आप एनर्जी कंजर्वेशन की, सिंपल एक रॉड है वो कहीं से रोटेट होके आया, सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में एक रोटेशनल वाला पार्ट भी रहेगा। हर बार चेक करते रहें कि कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो नहीं। ठीक है, अब इन सब का एक लाजवाब पार्ट आएगा, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी का कॉम्बिनेशन, दैट इज रोलिंग मोशन। तो रोलिंग में क्या होगा, सिंपल रोलिंग कहने का मतलब है प्योर रोलिंग, अदरवाइज हमें डिफाइन करना पड़ता है, फॉरवर्ड स्लाइडिंग है, बैकवर्ड स्लाइडिंग है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो रोलिंग में पहले आप क्या करिएगा, एक स्पेशल केस के लिए समझिएगा कि स्टेशनरी ग्राउंड, उस पे एक सर्कुलर बॉडी का यूनिफॉर्म रोलिंग हो रहा है, तो हम v इक्वल्स टू ओमेगा आर क्यों लिखते हैं, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। स्ट्रिक्टली वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या? नो, नॉट एट ऑल, वेलोसिटी ऑफ मिडिल पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर बॉडी। कि अगर वो एक रिंग है जो नॉन यूनिफॉर्म मास के साथ है तो सेंटर मास सेंटर पे नहीं होगा, लेकिन v इक्वल्स टू ओमेगा आर जो लिखोगे, दैट v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द रिंग, नॉट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। वो अलग बात है कि वो रोल होगा नहीं होगा, वो डिफरेंट कहानी है, लेकिन अगर उस मोमेंट पे हमें रोलिंग साबित करना है तो v जो होगा वो सेंटर की वेलोसिटी होगी, ज्योमेट्रिकल सेंटर की वेलोसिटी होगी, जिसको आप v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिख रहे हो। जैसे ये बात समझते हैं, फिर आप बेसिक आइडिया ये होगा कि 2 चीजों का सुपरपोजिशन है, वही बांटो और राज करो। ठीक है, 2 चीजों का सुपरपोजिशन होगा, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी। तो
अलग करिए, डिस्क है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, जो भी है अलग करिए। एक बार सिर्फ सारे पॉइंट्स को वेलोसिटी दे दीजिए ड्यू टू ट्रांसलेटरी, सारे पॉइंट्स को वेलोसिटी दे दीजिए ड्यू टू रोटेटरी। उन दोनों को कंबाइन करिए। जब कंबाइन करेंगे तो फेविकॉल वही वेक्टर होगा, वेक्टर के थ्रू कंबाइन करिएगा, तब आपके पास अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। टॉप पे 2v मिल रहा है, सेंटर पे v मिल रहा है, लोएस्ट पे 0 मिल रहा है, तब आपको पता लगता है ओहो कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 नहीं, कॉन्टैक्ट पॉइंट इज मूविंग। कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो दो चीजें आ रही है उन दोनों का रिलेटिव मोशन 0 है आपस में। फिर आप देखिएगा कि एक पार्टिकल कैसा चल रहा होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम आएगा कि वो साइक्लोइड पे चल रहा होगा, एक टाइम पीरियड में 8 आवर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ये सब कुछ लिखिएगा, समझिएगा, समझ के लिखिएगा। फिर आप क्या करिएगा, उस रोलिंग बॉडी के नीचे के सरफेस को मूव करा दीजिएगा। फिर जो आपने कॉन्सेप्ट गेन किया है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन का फंडा यूज करके लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो नीचे ग्राउंड जो भी प्लैंक है उसके रिस्पेक्ट में 0 रिलेटिव वेलोसिटी करके रिलेशन निकालिएगा। ये जैसे ही खत्म होता है तब आप आएंगे नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन, मतलब जब ओमेगा और वी चेंज हो रहा है और ऑलवेज वी इक्वल्स टू ओमेगा आर मेंटेन है, या ग्राउंड मूव कर रहा है, तो कुछ ऐसा रिलेशन है कि कांटेक्ट पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है, घूम भी रहा है, चल भी रहा है। तब फ्रिक्शनल बाबा को याद करिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहले ये लिख देना कि एक स्मूथ सरफेस पे एक सॉलिड स्फीयर को विद द हेल्प ऑफ सिंगल फोर्स रोल कराया जा सकता है नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में। मतलब फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं है अगर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हिट करें। मतलब 2/5 एच पे अगर 2/5 आर पे अगर आप फोर्स लगा दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक स्फीयर रोल करने लग जाएगा। रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा दो, रफ सरफेस है तब भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा, रिंग रोल करने लग जाएगा। ठीक है, तब वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का स्पेशल कैरेक्टर समझ आएगा कि कैसे स्टैटिक होते हुए रोलिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वो पार्ट जरूर ढंग से समझिएगा। वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास मैकेनिक्स के पुराने बिछड़े भूले हुए जो यादें हैं उसको ताज़ा करके समेटने की। ठीक है, वो आपको एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दे सकता है। उसमें तमाम तरह के बेहतरीन क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप एरोडो में देखिए, आप HC वर्मा में देखिए, अलग अलग बुक्स में, इवन कि प्रीवियस ईयर्स में देखिए, आपको बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सॉल्व करने के लिए मत जाइएगा कि मेरे को आंसर निकालना है। आंसर निकालने वाला काम टेस्ट सीरीज में, आंसर निकालने वाला काम एग्जाम के अंदर। जब आप ट्रेनिंग के दौरान हैं, ट्रेनिंग पीरियड में हैं, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, तो उस समय कॉन्सेप्ट जब आप क्वेश्चन करते हैं तो फिलॉसफी समझ आए, वो अप्रोच समझ आए कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हो, ऐसा क्यों किया, हो क्या रहा है। मतलब मज़ा आना चाहिए यार प्रॉब्लम को करके। रोलिंग वही चीज़ है, वो आनंद आपको आने लग जाएगा, अच्छा ऐसा हो रहा है। ये एक बार आपने अच्छा बहुत स्मूथ कर लिया रोलिंग, फिर आप उसको इंक्लाइन प्लेन पे ले आओ, इंक्लाइन पे चलाओ, तमाम तरह के वो क्वेश्चंस कर लीजिए, है ना, कि भाई रिंग है, रिंग के बीच में रस्सी लपेट दीजिए, जो भी करना है वो सब कुछ कर दीजिए आप। ठीक है, वहीं पे टॉपलिंग, ये सारी चीज़ें, मतलब अब जो बेसिक्स पढ़े हैं आपने रोटेशनल के और उसके पहले के मैकेनिक्स के, आगे धक्का लग रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। मतलब एंड होते होते अब जब भी कोई क्वेश्चन उठाते हो, मतलब दूर से देखते ही कि कोल घुमा हुआ है कि रस्सी है और कुछ, मतलब आंखें चमक जाए एकदम कि यार तुरंत आप हाथ पे पकड़ो उसको और सॉल्व करना शुरू करो। तो मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए एकदम से आपके फिजिक्स स्टडी में कि भी अलग ही कॉन्फिडेंस, अलग ही रॉब आपका होना चाहिए कि यार मज़ा आ गया। मतलब रोटेशनल में आपने अगर ये कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो मुझे जरा भी डाउट नहीं है, जरा भी डाउट नहीं कि फिजिक्स को ऐसे ले जाएंगे आप। ठीक है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा।